दीपावली आने वाली है और ऐसे में तो हर घर में कुछ ना कुछ मिठाई तो ज़रूर ही लोग बनाते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही मिठाई हम लोग बनाते हैं जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और सबसे बड़ी चीज़ कि घर में रखी हुई चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बोल लेंगे और बोल में बेसन लेंगे। बेसन आप अपने अकॉर्डिंग अपने लीजिए कि जितना आपको बनाना हो मिठाई। अब यहाँ पर मैंने बेसन में 2 से 3 टेबल स्पून सूजी ऐड कर दिया है। अगर आप सूजी ऐड करते हैं तो इससे आपका फ्लेवर और बढ़िया आ जाएगा। अगर आप नहीं भी ऐड करते तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम दूध डाल के और इसको अच्छे से ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे बराबर दूध डालते जाएंगे और अच्छे से लगातार मिक्स करते जाएंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। ये देखिए इसी तरीके से इसका अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो। अब हमारा बैटर जब तक सेट हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। अब यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। अब पैन में 1 कटोरी चीनी लिया है। अब ध्यान रहे चाशनी बनाने के लिए हम लोगों को जितना चीनी लिया है जिस कटोरी से उसी से आधा उसका पानी लेंगे। मैंने इसी कटोरी से चीनी लिया था। अब इसका आधा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे जिससे चीनी और पानी अच्छे से घुल जाए। हमें यहाँ चाशनी नहीं बनाना है, हमें बस चीनी और पानी का हल्का सा एक सिरप बनाना है। अब यहाँ पर हम एक कलर और एक फ्लेवर 2 चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है और 1 स्पून इलायची पाउडर मिक्स कर दिया है। इससे क्या होता है कि स्मेल और फ्लेवर दोनों बहुत बढ़िया आ जाता है। आप फूड कलर ऐड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो आप इसकी जगह पे हल्दी भी ऐड कर सकते हैं 1 चुटकी। अब हमारा सिरप बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और पैन में घी लेंगे, देसी घी। घी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। अगर आप ज़्यादा घी की क्वांटिटी लेंगे तभी आपका ये जो आपकी बर्फ़ी बनके तैयार होगी बहुत टेस्टी होगी। अब यहाँ पर हम लोग जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद जो ये हम लोग मिक्सचर बेसन का बना के रखे हैं इसको अच्छे से इसी पैन में डालेंगे और पैन में डालने के बाद अच्छे से चलाएँगे जिससे घी और ये जो हमारा मिक्सचर है दोनों आपस में मिक्स हो जाए खूब अच्छे से। और जब मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। ध्यान रहे हम लोग गैस के फ्लेम को ज़रूर बंद कर देंगे, नहीं तो इससे क्या होगा कि बेसन अलग घी अलग और बीच में तली में लगने लगेगा और बिल्कुल भी तली में लगने ना पाए। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे तो बेसन चिपकने का बहुत चांस होता है। हम तो यही प्रेफर करेंगे आप लोगों को कि अगर जब भी आप ये मिठाई बना रहे हैं तो आप नॉन स्टिक में ही बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको चलाने में आसानी होगी और आपका बेसन ये चिपकेगा नहीं। धीरे धीरे जब आप चलाएंगे तो ये देखिए ये एकदम डो के टेक्सचर में आ जाएगा। और इसके बाद भी अभी आपको और भूनना है जब तक कि ये डो पूरा अलग अलग ना हो जाए। धीरे धीरे जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो डो एकदम बिखर के इस तरीके से हो गया, इस टेक्सचर में आ गया है। आप जब भी मिठाई ये वाली बनाइए तो आप भूनने के प्रोसेस में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। भूनने के प्रोसेस में आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बराबर लगातार चलाकर इसको अच्छे से भूनिए। जितने अच्छे से आप इसको भून ले जाएंगे उतनी अच्छी आपकी उतनी ही टेस्टी मिठाई बन के तैयार होगी। और अगर आप इसमें जल्दबाजी कर देंगे तो आपकी मिठाई में वो टेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा कच्चापन रह जाएगा। ये देखिए पहले डो बना, डो से ये एकदम अलग होके इस फॉर्म में आ गया है। अब जब आपकी बर्फ़ी बनेगी तो एकदम दानेदार बर्फ़ी आपकी बनके तैयार होगी। अब इस प्रोसेस के बाद हम लोग इसमें जो सिरप बना के रखे हैं उसको ऐड करेंगे और ऐड करके बराबर चलाते जाएंगे। ध्यान रहे हम लोग बराबर चलाते जाएंगे जिससे कि बिल्कुल भी कहीं भी लम्स ना पड़े, जिससे अच्छे से स्मूथ बर्फ़ी बनके तैयार हो हमारी। अब जब तक हमारा ये बनके तैयार हो रहा है बर्फ़ी, तब तक हम यहाँ पर सेट करने के लिए कोई या थाली ले लेंगे या आपके पास कंटेनर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप थाली में भी कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा पहले थाली में घी लगा देंगे और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा कट करके ऐसे ही लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम लोग कट करेंगे तो दिखने में सुंदर लगेगी हमारी बर्फ़ी। और उसके बाद हम लोग इसको बराबर चलाएंगे। ध्यान रहे बिल्कुल भी जल्दबाजी इसमें नहीं करना है। जितने अच्छे से आपका ये पकेगा उतनी ही अच्छी आपकी बर्फ़ी बनके तैयार होगी। इस चीज़ में बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा। ये देखिए इस तरीके के टेक्सचर में जब आपका ये डो के तरीके से बन जाएगा दोबारा सिरप डालने के बाद, तब जान लीजिएगा कि आपकी बर्फ़ी अब बन के तैयार है। अब हम लोग जो बर्तन लिए हैं, अगर आप कंटेनर लिए हैं तो उसमें सेट करिए, नहीं तो आप थाली लिए हैं तो उसमें सेट करिए। अब ये जो बन के तैयार हुआ है हमारी बर्फ़ी, अब इसमें इसको हम लोग सेट करेंगे। गरम रहने पे ही सेट कर देंगे जिससे अच्छे से ये पूरा चारों तरफ सेट हो जाए अच्छे से। अब इसको ऐसे ही डाल के थाली में हम
और चारों तरफ अच्छे से लगा के और सेट कर देंगे। आप अगर ड्राई फ्रूट डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ड्राई फ्रूट डालने से थोड़ा सा इसका जो है टेक्सचर थोड़ा दिखने में ये सुंदर लगेगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और अगर आप नहीं भी डालते हैं, स्किप कर सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट वैसे ही होगा। टेस्ट में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। टेस्ट बहुत ही टेस्टी होती है बर्फ़ी और एकदम मुंह में जाते ही घुल जाती है, इतनी सॉफ्ट होती है। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जब थोड़ा सा गर्म है तभी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। आप बाद में भी कट कर सकते हैं, चाहे तो गर्म रहने पे भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ हम आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए, चलिए सर्व करते हैं। लेकिन मानिए एक बार अगर आप बना के इसको ट्राई करेंगे तो घर के हर मेंबर को ये पसंद आने वाली है बर्फ़ी और बहुत जल्दी भी बन जाती है। बस इसको जो भी इसमें टाइम लगता है, इसको बस भूनने में टाइम लगता है। आप जब भी इसको भूनिए तो थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिएगा और आराम से मतलब इस प्रोसेस को करिएगा, तभी इसका जो टेस्ट होता है तभी इसका टेस्ट निकल के आएगा। ये देखिए, हम बन के तैयार है हमारी बर्फ़ी। एक बार इस तरीके से आप लोग बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।